गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था रिसेसिव एपिस्टेसिस। अब रिसेसिव एपिस्टेसिस का हमने एक एग्जांपल क्या किया था, डिस्कस किया था। कौन सा एग्जांपल था? लैब्राडोर रेट्रीवर्स। समझ में आई? अब जो रिसेसिव एपिस्टेसिस है, अब उसका हम सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करने वाले हैं। अब जो अपना सेकंड एग्जांपल होएगा वो अपना आता है किसके अंदर? बॉम्बे फिनोटाइप ब्लड ग्रुप। बॉम्बे फिनोटाइप ब्लड ग्रुप। अब बॉम्बे फिनोटाइप ब्लड ग्रुप अपना सेकंड एग्जांपल होएगा किसका? रिसेसिव एपिस्टेसिस का। अब जो ब्लड ग्रुप हमें पता है होता क्या है, जो अपनी आरबीसी होती है, आरबीसी सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्यूकोज सुगर प्रेजेंट होती है। इस तरीके से जो अपनी आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक सुगर होती है जिसका नाम हमने लास्ट वीडियो के अंदर कोडोमिनेंस के अंदर भी डिस्कस किया था। फ्यूकोज सुगर भी बोल सकते हो इसको, और इसका सेकंड नेम क्या होता है? एच एंटीजन। अब ये फिकोज शुगर या एच एंटीजन की वजह से अब यहाँ पे आरबीसी के ऊपर अलग अलग या एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग क्या था? एलील प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से हर एलील अपना अलग अलग ब्लड ग्रुप को क्या कर रहा था? रिप्रेजेंट कर रहा था। अब यहाँ पे एक तो एलील कौन सा होगा? आई ए, जो अपना ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा था। सेकंड क्या होगा? आई बी, जो ब्लड ग्रुप बी को रिप्रेजेंट करेगा। और थर्ड क्या था अपने पास? आई ए और आई बी, ये अपना कौन से ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा? ए बी ब्लड ग्रुप को क्या कर रहा था? रिप्रेजेंट कर रहा था। समझ में आई बात? अब जो रिसेसिव एपिस्टेसिस के अंदर अब यहाँ पे क्या होएगा? अब जो रिसेसिव एपिस्टेसिस है उसको इस बॉम्बे फिनोटाइप के अंदर, जो बॉम्बे फिनोटाइप को कौन सा जीन कंट्रोल करेगा? एच जीन क्या करता है? इसको कंट्रोल करेगा। अब ये एच जीन का फंक्शन क्या होता है बॉम्बे फिनोटाइप के अंदर? ये क्या करेगा? ऐड करवाता है किसको? एड्स फ्यूकोज सुगर ऑन आरबीसी। आरबीसी के ऊपर फिकोज शुगर को क्या करवाएगा? ये ऐड करवाता है। कौन? एच जीन। समझ में? अब एच जीन के अपने पास कितने कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे? या तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कैपिटल एच होएगा, या कैपिटल एच स्मॉल एच होएगा, और थर्ड क्या होगा अपने पास? स्मॉल एच स्मॉल एच। आज हम डिस्कस करेंगे अपना किसका एग्जांपल है? रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जांपल है। तो रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन कौन सी होगी अपनी? स्मॉल एच स्मॉल एच। अब ये जो स्मॉल एच होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, ये क्या करता है? आरबीसी के ऊपर जो अपनी फिकोज शुगर होती है उसको क्या करवा देगा? ये अपसेंट करवा देगा। समझ में? उसके ऊपर आरबीसी के ऊपर फिकोज शुगर को ऐड नहीं होने देगा, जिसकी वजह से जो अपनी आरबीसी जो बनेगी वो अपनी आरबीसी कैसी होगी? बॉम्बे फिनोटाइप होगी। समझ में आई बात? बॉम्बे फिनोटाइप को क्या करेगी? वो रिप्रेजेंट करेगी। ठीक। अब जो अपने पास एक तो कंडीशन कौन सी अपनी? हेट्रोजाइगस कंडीशन, जिसमें कैपिटल एच और स्मॉल एच, और एक अपनी क्या होगी? होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। अब ये दोनों कंडीशंस अपनी क्या करती हैं? आरबीसी के ऊपर क्या ऐड? फिकोज शुगर को क्या करवाएंगी? ऐड करवाएंगी। समझ में? अगर ये फिकोज शुगर को इसके ऊपर ऐड करवाएंगी तो आरबीसी के ऊपर फिकोज शुगर ऐसे क्या होगी? प्रेजेंट होगी। अगर ये अपनी आरबीसी के ऊपर अगर फिकोज शुगर प्रेजेंट होगी तो यहाँ पे कौन कौन सा ब्लड ग्रुप दिखाई देगा? एक तो आई ए ब्लड ग्रुप होएगा, आई बी ब्लड ग्रुप होएगा, और आई बी अपना ए बी ब्लड ग्रुप को क्या करती है? ये रिप्रेजेंट करती है। समझ में आई बात? ये था अपना सेकंड एग्जांपल किसका? रिसेसिव एपिस्टेसिस का। आज फिर सेकंड अपना टॉपिक होगा इसी के अंदर, जिसको बोलोगे आप डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब डोमिनेंट एपिस्टेसिस होता क्या है वो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग देखते हैं अभी इसी के अंदर। इसका सेकंड नेम क्या होगा? इसी को हम बोल सकते हैं मास्किंग इफेक्ट। मास्किंग इफेक्ट भी बोलते हैं, ये भी याद रख लेना इसी को, अपने डोमिनेंट एपिस्टेसिस को। समझ में? अब इसकी डेफिनेशंस क्या होगी वो देखते हैं। व्हेन एपिस्टेटिक जीन present on its dominant condition, it inhibit the expression of other gene। अब लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था रिसेसिव एपिस्टेसिस के अंदर, उसमें जिस जो जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोकेगा उस जीन को हमने क्या नाम दिया था? एपिस्टेटिक जीन का नाम दिया था। और जो जीन इनहिबिट होएगा उसका नाम क्या था? हाइपोस्टेटिक जीन होएगा। अब जो अपना एपिस्टेटिक जीन है वो कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट होएगा? डोमिनेंट कंडीशन में क्या होएगा? प्रेजेंट होएगा।
समझ में? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब जैसे फॉर एग्जांपल्स, अब अपने पास लास्ट के अंदर डिस्कस किया था, अपने पास कितने जीन थे? एक तो फर्स्ट जीन अपना कौन सा था? जीन ए। और सेकंड अपने पास कौन सा था? जीन बी। अब जीन ए के कितने कंडीशन दिखाई देंगी? या तो क्या होगा? कैपिटल ए, या क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, या क्या होगा? स्मॉल ए स्मॉल ए। अब जीन बी की कंडीशन कौन कौन सी होंगी? कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी और स्मॉल बी स्मॉल बी। अब डोमिनेंट कंडीशन कौन कौन सी है? एक तो ये अपनी प्रॉपर क्या है? डोमिनेंट। और एक क्या है अपनी? हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब ये दोनों डोमिनेंट कंडीशन है, तो डोमिनेंट कंडीशन के अंदर अब ये डोमिनेंट कंडीशन तीनों जीन को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट एपिस्टेसिस। और डोमिनेंट एपिस्टेसिस के अंदर अब जो अपनी रिसेसिव कंडीशन है, रिसेसिव कंडीशन कौन सी है? स्मॉल ए स्मॉल ए। अब ये रिसेसिव कंडीशन अब इन तीनों जीन को क्या करेंगी? हेल्प करेंगी किस चीज में? एक्सप्रेस करने में। समझ में बात? ये अपना क्या होता है? डोमिनेंट एपिस्टेसिस होता है। अब इसी के अंदर सेकंड पॉइंट देखते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस के अंदर। व्हेन एपिस्टेटिक जीन प्रेजेंट इन इट्स, लिखना चाहिए, इन इट्स डोमिनेंट condition, it inhibit the expression of the expression of अदर जीन। अब डोमिनेंट अपनी कंडीशन कौन कौन सी है? एक तो डोमिनेंट अपनी कौन सी कंडीशन होगी? कैपिटल ए और सेकंड क्या होगी? कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ये तीनों कंडीशन, ये दोनों कंडीशन अपनी दूसरे जीन की तीनों कंडीशन को क्या करेगी? इनहिबिट करेगी। अब दूसरे जीन की तीन कंडीशन कौन कौन सी है? कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी स्मॉल बी। इनको क्या करेगी? रोकेगी, इनहिबिट करेगी। अब इसी के अंदर अब अपना डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एक एग्जांपल होता है, जिसमें देखते हैं हम, फर्स्ट एग्जांपल है इसका, फ्रूट कलर इन समर स्क्वेज। समर स्क्वेस। अब समर स्क्वेस होता क्या है अपना? कद्दू होता है, एक तरीके से कद्दू को बोलते हैं। अब इसके अंदर जो समर स्क्वायर के अंदर जो फ्रूट कलर है, उसके कलर को कितने जीन कंट्रोल करते हैं? दो जीन कंट्रोल करेंगे। एक तो अपने पास कौन सा जीन होएगा? वाई जीन होता है। और सेकंड जीन कौन सा होएगा अपने पास? डब्ल्यू जीन होएगा। समझ में आई? अब वाई जीन के अपने कितने एलील होंगे? दो एलील होंगे। एक तो क्या होएगा? कैपिटल वाई एलील। और सेकंड क्या होएगा? स्मॉल वाई एलील। अब जो कैपिटल वाई एलील है, ये कैपिटल वाई एलील कौन से कलर को रिप्रेजेंट करेगा? ये अपना येलो पिगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। येलो पिगमेंट उसके ऊपर क्या करवाएगा? डिपॉजिट करवाएगा। अब जो स्मॉल वाई एलील है, ये कौन से कलर को रिप्रेजेंट करेगा? ये ग्रीन पिगमेंट को उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करवाता है? डिपॉजिट करवाएगा। समझ में आई? अब अपना जो सेकंड जीन है कौन सा? डब्ल्यू जीन। अब ये डब्ल्यू जीन के भी अपने पास कितने एलील होंगे? एक तो क्या होगा? स्मॉल डब्ल्यू एलील होएगा। और सेकंड अपने पास क्या होएगा? कैपिटल डब्ल्यू एलील होएगा। अब जो कैपिटल डब्ल्यू एलील, अब ये क्या काम करेगा? ये अपना एक तरीके से पिगमेंट को क्या नहीं होने देगा? डिपॉजिट नहीं होने देगा। तो मतलब उसकी सिंथेसिस नहीं होने देगा। ये क्या करेगा? रोकेगा। इनहिबिट पिगमेंट सिंथेसिस। अब ये पिगमेंट के सिंथेसिस को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। अब जो कैपिटल डब्ल्यू है, अगर कैपिटल वाई के साथ अगर आएगा, तो ये कौन सा पिगमेंट को सिंथेसिस नहीं होने देगा? येलो पिगमेंट को सिंथेसिस नहीं होने देगा। अगर ये स्मॉल वाई के साथ अगर आएगा, तो ये अपने ग्रीन पिगमेंट के क्या नहीं होने देगा? सिंथेसिस नहीं होने देगा। समझ में बात? अब जो अपना स्मॉल डब्ल्यू है, अब ये स्मॉल डब्ल्यू एलील, ये अपना क्या करेगा? ये अपना पिगमेंट को क्या करवाता है? सिंथेसिस करवाने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। समझ में आई बात? अब ये क्या करता है? अलाउ करता है, अलाउ पिगमेंट सिंथेसिस। समझ में आई बात? अब इसी के अंदर अगर हम इनका क्रॉस करके देखें, तो फिनोटाइप रेशियो क्या दिखाई देगा अपने डोमिनेंट एपिस्टेसिस के अकॉर्डिंग, वो देखते हैं। अब अपने पास वही कंडीशन होगी, एक तो अपने पास पेरेंट 1 होएगा और सेकंड क्या होएगा? पेरेंट 2 होएगा। अब जो अपना पेरेंट कौन सी कंडीशन दिखाई देगी? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। और सेकंड कंडीशन कौन सी होगी अपने पास? स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। अब यहाँ पे कैपिटल वाई डोमिनेंट है, यहाँ पे स्मॉल वाई क्या है? रिसेसिव। अब यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू क्या है? डोमिनेंट। यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू क्या है? रिसेसिव। अब यहाँ कैपिटल वाई
कौन सा कलर रिप्रेजेंट करता है? येलो कलर। बट यहाँ पे जो अपने डोमिनेंट कंडीशन में आया हुआ है कैपिटल डब्ल्यू। अब ये कैपिटल डब्ल्यू उस येलो पिगमेंट की सिंथेसिस को क्या करेगा? रोक देगा। तो यहाँ पे जो कलर कैसा दिखाई देगा इस पेरेंट्स का? यहाँ पे एक तरीके से व्हाइट कलर के दिखाई देगा। समझ में आई बात? क्यों? येलो जो अपना पिगमेंट है वो सिंथेसिस होने नहीं देगा। कौन? कैपिटल डब्ल्यू। वैसे ही जो अपना स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई कौन सा कलर को रिप्रेजेंट करता है? ग्रीन कलर। बट यहाँ पे क्या है? रिसेसिव डब्ल्यू है, तो ये क्या करेगा? इसको अलाउ करेगा पिगमेंट सिंथेसिस में। तो यहाँ पे कौन सा कलर दिखाई देगा? ग्रीन कलर दिखाई देगा। समझ में आई बात? अब इन दोनों पेरेंट्स के क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। अब यहां से तो फर्स्ट गैमेट्स कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू, यहां से गैमेट्स क्या होगा? स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू। अब इनकी अगर क्रॉस कराएंगे तो जो अपनी F1 जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन के अंदर जितने भी अपने फ्रूट होंगे उनका जीनोटाइप कैसा दिखाई देगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब यहाँ पे कैपिटल वाई डोमिनेंट, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू क्या है? डोमिनेंट। तो जितने भी F1 जनरेशन के अंदर जितने भी फ्रूट दिखाई देंगे उनका कैसा कलर होएगा? व्हाइट कलर होएगा। समझ में आई बात? ये कंडीशन किसकी वजह से होगी? अपना जो कैपिटल डब्ल्यू डोमिनेंट एपिस्टेसिस को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस इस कैपिटल वाई को, एलील को अपना येलो पिगमेंट सिंथेसिस नहीं करने देगा। समझ में आई बात? अगर अब ये F1 जनरेशन है, अब ये F1 जनरेशन अपनी खुद की क्या करेगी? सेल्फिंग करेगी। तो अगर हम डायरेक्ट क्या निकाले? F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन के अंदर हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस भी किया था, एज इट इज वही सेम क्रॉस करना है, बट यहाँ पे अपना मेंडल के अकॉर्डिंग इसके फिनोटाइप रेशो नहीं आएंगे। समझ में? अब इसके अंदर अपने डाइहाइब्रिड क्रॉस में कितने कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे? एक तो अपना इसके अंदर फर्स्ट कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, कौन सा? एक तो वो अपने फ्रूट होंगे जिसका जीनोटाइप में कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट होगा। सेकंड कंडीशन होगी कैपिटल वाई स्मॉल डब्ल्यू वाले। थर्ड कंडीशन होगी अपने पास स्मॉल वाई और कैपिटल डब्ल्यू वाले। और फोर्थ कंडीशन होगी अपने पास स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू। अब ये वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मेंडल के अकॉर्डिंग देखें तो ये कंडीशन कितनी होगी? 9। सेकंड वाली कंडीशन कितनी होगी? 3। और थर्ड वाली भी कितनी होगी? 3। और लास्ट वाली कितनी होगी? 1। अब जो अपना अगर डोमिनेंट एपिस्टेसिस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे जो अपना कैपिटल वाई और कैपिटल डब्ल्यू, अब कैपिटल डब्ल्यू क्या करेगा? इनहिबिट करेगा वाई येलो पिगमेंट को सिंथेसिस में। तो यहाँ पे ये कैसा कलर को रिप्रेजेंट करेगा? व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करेगा फिनोटाइप रेशियो के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कैपिटल वाई है और दो क्या है? स्मॉल डब्ल्यू क्या करेंगे? पिगमेंट सिंथेसिस में क्या करेंगे? अलाउ करेंगे, वो करवा देंगे। तो यहाँ पे कैसा कलर के दिखाई देंगे फ्रूट? येलो कलर के दिखाई देंगे। समझ में बात? अब अपना सेकंड होएगा स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई के साथ कौन आएगा? कैपिटल डब्ल्यू आएगा। अब कैपिटल डब्ल्यू क्या करेगा? इनहिबिट करेगा पिगमेंट सिंथेसिस को। तो स्मॉल वाई की वजह से अब यहाँ पे ग्रीन कलर तो आएगा नहीं, तो कौन सा कलर आएगा? व्हाइट कलर आएगा। अब ये व्हाइट कलर किसकी वजह से आया? कैपिटल डब्ल्यू की वजह से। अब इस कैपिटल डब्ल्यू ने ग्रीन कलर को सिंथेसिस होने ही नहीं दिया। समझ में? और लास्ट वाला कंडीशन क्या दिखाई देगा? अब यहाँ पे दोनों क्या है? रिसेसिव कंडीशन है, तो यहाँ पे जो फ्रूट का कलर कैसा दिखाई देगा? ग्रीन कलर के फ्रूट दिखाई देगा। समझ में आई बात? अगर हम ऑल ओवर देखें तो अब अपने पास तीन कलर के अपने पास क्या दिखाई दे रहा है? फ्रूट दिखाई दे रहे हैं। एक तो अपने पास क्या है? कौन सा कलर है? व्हाइट। सेकंड अपने पास कौन सा कलर है? येलो। और अपने पास थर्ड कौन सा कंडीशन है? ग्रीन कलर है। समझ में? अब व्हाइट कलर के कितने कॉम्बिनेशन अपने पास? 9 तो ये हैं और 3 ये हैं। 9 और 3 12। और अपने पास येलो कितने हैं? ये वाले हैं 3। और ग्रीन कितने अपने पास? 1 है। ये अपने फिनोटाइप रेशियो है किसके अकॉर्डिंग? डोमिनेंट एपिस्टेसिस के अकॉर्डिंग। समझ में आई बात? ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।